जिस हिंदी का हिंदुस्तान में होता है अपमान, उस हिंदी को विदेशी मेहमान दे रहे सम्मान। अंग्रेज एलेक्स एलिस बेधड़क बोलते हैं हिंदी। अब तो डायना भी बोल रही हिंदी और संस्कृत। मोदी सरकार के राज में एक तरफ जहां पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की प्यारी भाषा हिंदी को भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्यार सम्मान मिल रहा है। यहां तक कि विदेशी राजदूत भी आज हिंदी भाषा सीखने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। तभी तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस की जब से हिंदुस्तान में मौजूद ब्रिटिश दूतावास में तैनाती हुई है, तभी से उन्होंने हिंदी भाषा सीखना शुरू कर दिया है और आज कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों पर वो हिंदी बोलते हुए नजर भी आते हैं। मैं और मेरी पत्नी भी दोनों बहुत खुश हैं कि आज यहाँ इस बाग में सब लोग हैं। पिछले साल काफी मुश्किल था कोविड के वजह से। आजकल यूक्रेन में बहुत मुश्किल है रशिया के वजह से, लेकिन आज हम लोग साथ हैं। थैंक यू सो मच। दुनिया में जिस अंग्रेजी भाषा का भौकाल रहता है, उस अंग्रेजी के जन्मदाता ब्रिटेन के रहने वाले एलेक्स एलिस जैसे अधिकारी भी जहां फर्राटेदार हिंदी बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो लिथुआनिया की राजदूत डायना मैकविसिन भी हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी सीखने में लगी हुई हैं और जल्द ही हिंदी में पूरा इंटरव्यू देने का दावा भी करती हैं। 30 लाख की आबादी वाला यूरोपीय देश लिथुआनिया हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है, मगर हैरानी की बात तो यह है कि ये देश हिंदुस्तान से जितना दूर है, इसकी भाषा हिंदुस्तान की भाषा से उतनी ही करीब है। इसलिए भारत में लिथुआनिया की राजदूत डायना मैकविसिन खुद कहती हैं, लिथुआनियाई भाषा संस्कृत के बेहद करीब वाली भाषा है और इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ, इसलिए हम इस पर रिसर्च करने की सोच रहे हैं। हमने शुरुआत में सिर्फ अनुवाद के लिए भाषा सीखी थी। भारत में लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए हमारा इरादा अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का है। इसको लेकर एक शब्दकोश भी प्रकाशित हो चुका है जो 108 शब्दों का है, जिसमें संस्कृत और लिथुआनियाई भाषा में समानता है। राजधानी दिल्ली में रह रही लिथुआनिया की राजदूत डायना ने मधु, देव, अग्नि, स्वप्न, दिन जैसे कई शब्दों का उदाहरण देकर भी बताया कि कैसे लिथुआनिया की भाषा और संस्कृत भाषा में काफी हद तक समानता है। खुद 2 साल तक संस्कृत सीखने वाली डायना आज हिंदी भी थोड़ा बहुत बोल लेती हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि अगले 6 महीने में वो इतनी अच्छी तरह से हिंदी सीख लेंगी कि अगला इंटरव्यू भी हिंदी में ही देंगी। संस्कृत 2 साल पढ़ाई की, लेकिन हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी में ये तो लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्चर्स है। मैंने पढ़ाई तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसलेशन के बारे में था, स्पीकिंग के बारे में नहीं। हिंदी मैं थोड़ा हिंदी बात कर सकती हूँ। मैं 2-3 बार सीखी, हिंदी सीखी और 2-3 बार भूल गई। तो अब नई बार इंडिया आई और इंटेंशन है, सीरियस इंटेंशन हिंदी पढ़ाई में फोकस करना और 6 महीने के बाद शायद पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे दूँगी। अगले महीने इंडियन एम्बेसी मेरे कैपिटल में हो जाएगा, तो मैं देखती हूँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी नॉलेज बढ़ाना और प्रयोग करना ना। अब तो लिथुआनिया में 6-5 आदमी है जिनको हिंदी आती है,
लेकिन बहुत पॉसिबिलिटीज़ है पॉपुलराइज करना और हमारे रिलेशनशिप्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना हिंदी का। डायना वैसे तो लिथुआनियन भाषा बोलती हैं, लेकिन भारत को समझने के लिए वो यहाँ की हिंदी और संस्कृत भाषा भी सीखने में लगी हुई हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि हिंदी को लेकर पूरी दुनिया में किस तरह से प्यार और सम्मान मिल रहा है। लेकिन बात जब हिंदुस्तान की करते हैं तो हिंदुस्तान में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के नाम से ही चिढ़ते हैं। खासकर तमिलनाडु राज्य में हिंदी को लेकर 1937 से ही खूब राजनीति होती रही है। जब चक्रवर्ती राजगोपालचारी की सरकार ने मद्रास प्रांत में हिंदी भाषा लाने का समर्थन किया था, लेकिन द्रविड़ कशगम यानी डीके ने इसका विरोध किया था। तब विरोध ने हिंसक झड़पों का स्वरूप ले लिया था और इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन साल 1965 में दूसरी बार जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई तो एक बार फिर से गैर हिंदी भाषी राज्यों में पारा चढ़ गया था। ये विरोध आज भी कम नहीं हुआ है। जब भी मोदी सरकार हिंदी भाषा को पूरे देश में लागू करने की बात करती है तो सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में ही होता है। यहाँ तक कि इसी वजह से कई बार पीएम मोदी के दौरे का भी विरोध हो चुका है। डीएमके समेत कई पार्टियों के नेता तमिलनाडु में हिंदी का विरोध करते रहे हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं, एक तरफ जहां विदेशी मेहमान भी हिंदी को सम्मान दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही हिंदुस्तान में हिंदी का अपमान भी हो रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं और मेरी पत्नी भी दोनों बहुत खुश हैं कि आज यहाँ इस बाग में सब लोग हैं। पिछले साल काफी मुश्किल था कोविड के वजह से। आजकल यूक्रेन में बहुत मुश्किल है रशिया के वजह से, लेकिन आज हम लोग साथ हैं। Thank you so much. That is the extent of my Hindi. My Hindi teacher is here somewhere and is probably hiding with embarrassment. Guruji, my apologies. So, thank you so much for coming this evening. Thank you so much to the band. I think a big hand for the band from the Princess of Wales Regiment. It's wonderful to hear you here this evening. संस्कृत 2 साल पढ़ाई की, लेकिन हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी में ये तो लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्चर्स है। मैंने पढ़ाई तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन के बारे में था, स्पीकिंग के बारे में नहीं। हिंदी मैं थोड़ा हिंदी बात कर सकती हूँ। मैं 2-3 बार सीखी, हिंदी सीखी और 2-3 बार भूल गई। तो अब नई बार इंडिया आई और इंटेंशन है, सीरियस इंटेंशन हिंदी पढ़ाई में फोकस करना। और 6 महीने के बाद शायद पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे दूँगी। अगले महीने इंडियन एम्बेसी मेरे कैपिटल में हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी नॉलेज बढ़ाना और प्रयोग करना ना। अब तो लिथुआनिया में 6-5 आदमी है जिनको हिंदी आती है, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटीज़ है पॉपुलराइज करना और हमारे रिलेशनशिप्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना हिंदी का।